आपने उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम सुना ही होगा, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर कोई यहाँ आकर इस ज्योतिर्लिंग दर्शन करना चाहता है। और पूरे भारत के अंदर ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। लेकिन दोस्तों, उज्जैन में एक चीज़ और फेमस है, वो है 84 महादेव। दोस्तों, 84 महादेव, जिसमें बाबा महाकाल के 84 अलग अलग रूपों को बताया गया है। दोस्तों, और यह खास बात इसलिए है क्योंकि जो ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, ऐसे पूरे भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग जो 12 जगह मौजूद है, लेकिन जो 84 महादेव है, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिर्फ उज्जैन के अंदर ही मौजूद, जहाँ पर बाबा महाकाल के 84 अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। ये सिर्फ आपको उज्जैन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यही कारण ये उज्जैन को सबसे अलग बनाते हैं। और आज हम आपको 84 महादेव के दर्शन कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उज्जैन 84 महादेव यात्रा दर्शन यात्रा के पार्ट 4 को। मैं आए हैं नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, नागचंद्रेश्वर महादेव के मंदिर की बात करें तो 118 किलोमीटर की यात्रा करने से श्रद्धालुओं को उज्जैन में होने वाली पंकज यात्रा पूरी करने की शक्ति यहीं से प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार भक्ति इस मंदिर में बल लेकर अपनी पंकज यात्रा की शुरुआत करते हैं और यात्रा संपन्न होने के बाद वापस आकर यहीं पर अपना बल लौटा देते हैं। यह मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध 84 महादेव की श्रृंखला में 19वें नंबर पर आता है। आपको यह मंदिर में परिसर में हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगी। इस मंदिर की बात करें तो पटनी बाजार में स्थित इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी दोषों का नाश हो जाता है। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र आदमी धनवान हो जाता है। पुराणों के अनुसार महादेव के श्राप से मुक्त होने के लिए नंदी जी ने इस शिवलिंग की पूजा की। महादेव प्रसन्न होकर कहा, यह शिवलिंग तुम्हारे नाम प्रतिहारेश्वर के नाम से विख्यात होगा। 94 में से 20वें स्थान पे श्री प्रतिहारेश्वर महादेव मंदिर आता है। पटनी बाजार में नागचंद्रेश्वर महादेव के पास स्थित है और उसकी पूजा अर्चना से 7 जन्म के दोषों का नाश होता है। ऐसा शिवलिंग है जिसके दर्शन करने से एक मनुष्य मुर्गे की योनि से मुक्त हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा कौशिक को रात में मुर्गा अर्थात कुकुरस बन जाने का श्राप था। महाकाल वन में स्थित शिवलिंग की पूजा करने से यह पशु योनि से श्राप से मुक्त हुए। तभी से यह शिवलिंग कुक्तुरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 84 में से 21वें कुक्तुरेश्वर महादेव के दर्शन करने से पितरों को नरक प्राप्त नहीं होता। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके दर्शन से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुराण के अनुसार जब एक बहुत ही वैभवी राजा ने अपने तेज का राज पूछा तो महर्षि ने बताया कि वो पिछले जन्म में कर्क थे और रुद्र सागर तालाब में रहते थे। उनकी मृत्यु एक शिवलिंग पे हुई थी जिसके से उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और वह शिवलिंग कुक्तुरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध और विख्यात हुआ। 84 में से 22वें महादेव के दर्शन करने से योनि दोष का नाश होता है। ऐसा शिवलिंग जिसके दर्शन करने से बारिश हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब द्वापर और कलयुग की संधि में मंदक नामक राजा द्वारा पाप बढ़ संपूर्ण सृष्टि में बारिश न होने से आकार मच गया, तब इंद्र और सभी देवता जनार्दन भगवान के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे। तब भगवान जनार्दन ने उन्हें महाकाल वन में स्थित इस देव शिवलिंग की पूजा करने को कहा। पूजा के पश्चात इस शिवलिंग में से कई बादल उत्पन्न हो वर्षा हुई। 84 में से 23वें मेघनादेश्वर महादेव का यह मंदिर छोटा सराफा में स्थित है और इसके दर्शन करने से पितृ तृप्त होते हैं। उज्जैन में एक ऐसा शिवलिंग है पुराणों के अनुसार जिसके दर्शन से तीनों लोगों पर विजय प्राप्त होती है। तो हम बात कर रहे हैं 84 में से 24वें महाकालेश्वर महादेव की। माँ पार्वती के पूछने पर महादेव ने उन्हें बताया, ब्रह्मा विष्णु देव देवता भूत पश्चात बुद्धि समृद्धि सब इसी शिवलिंग से उत्पन्न हुए हैं और प्रलय आने पर इसी से लीन हो जाएंगे। खत्रीवाड़ा में स्थित शिवलिंग के दर्शन करने से तीनों लोग विजय प्राप्त होती है।